अमेरिका की एक बहुत बड़ी न्यूज कंपनी में एक पत्रकार जॉन काम करते थे। उनका काम था रहस्यमयी कहानियां और स्टोरीज को कवर करना। इसके लिए वो आए दिन दूर दराज के इलाकों में जाकर बहुत सारी खोज और रिसर्च किया करते थे। उनकी स्टोरी सबको बेहद पसंद आती थी और वो अपने फील्ड के एक एक्सपर्ट थे। एक बार उन्हें उनके बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया और कहा, जॉन, हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंप रहे हैं जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। सुना है कि भारत के पहाड़ों में, तिब्बत के पठारों में एक ऐसा योगी रहता है जो जमीन से ऊपर उठकर तपस्या करता है और साधना करता है। तुम्हें किसी भी हालत में उस तपस्वी को खोजकर उसकी स्टोरी को कवर करना है और जितना हो सके उसे कैमरे में कैद करना है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर ये स्टोरी तुम कवर कर लेते हो तो ये मीडिया जगत में तहलका मचा देगी और हमारा चैनल दुनिया का नंबर 1 चैनल बन जाएगा। तुम्हारा रिकॉर्ड देखते हुए हमने तुम्हें चुना है। अब तक तुमने जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसे बखूबी निभाया है। इसीलिए सबको केवल तुमसे ही उम्मीद है कि केवल तुम ही इस काम को अंजाम दे सकते हो। तुम्हारी भारत की फ्लाइट बुक कर दी गई है और अगले हफ्ते ही तुम्हें अपनी इस यात्रा पर निकलना होगा। बेस्ट ऑफ लक। जॉन ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रशंसा में कहे गए शब्दों को स्वीकार किया, मगर दिल से नहीं लगाया, क्योंकि वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अहंकार का तो नामो निशान नहीं था। वो बस अपना काम सही ढंग से करना चाहते थे और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर कोशिश किया करते थे। उनकी ये बात सबको अपना कायल बना लेती थी। तो आखिर वो दिन आ ही गया। हफ्ते भर बाद जॉन अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भारत पहुंचकर वो सबसे पहले तिब्बत के लामा से मिलते हैं। उनका एक अंग्रेज मित्र उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें गुप्त योगी और तपस्वियों के बारे में कुछ भी जानना है तो दलाई लामा से बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता। इसलिए तुम्हें सबसे पहले दलाई लामा से मिलना चाहिए और उनसे उस रहस्यमय योगी और तपस्वी की जानकारी लेनी चाहिए जिसे ढूंढने तुम इतनी दूर भारत में आए हो। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और समय पानी की तरह बहता जा रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी दलाई लामा से मुलाकात नहीं हो पा रही थी और जॉन घंटों लाइब्रेरी में बैठकर हिमालय के योगियों की किताबें पढ़ता रहता था, यह जानने के लिए कि ऐसा कोई योगी जो उड़ने की क्षमता रखता हो और अपने आसन से ऊपर उठकर लेविटेट करते हुए तपस्या करना जानता हो, तो यह खबर मीडिया जगत में आग लगा देगी। जॉन को दिया हुआ टाइम
खत्म होने को आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किससे मिले और किससे मदद मांगे। एक दिन अचानक दलाई लामा से मिलने का बुलावा आ गया और एक सेवक ने दरवाजा खटखटाकर जॉन को यह खुशखबरी सुनाई। जॉन की खुशी का ठिकाना न रहा और वो अपनी सुध-बुध खोकर एक इंग्लिश गाने पर नाचने लगा। सेवक ने कहा, दलाई लामा ने आपको 1 घंटे का समय दिया है। आपको कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी होगी और जितना हो सके जल्दी अपना काम निपटाना होगा, क्योंकि वो आज भारत से बाहर जा रहे हैं। जॉन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे बस एक योगी की जानकारी उनसे हासिल करनी है। जॉन जैसे ही दलाई लामा के कमरे में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि दलाई लामा एक बहुत ऊंचे से सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ उनके शिष्य बैठे हुए हैं। जॉन जाकर दलाई लामा को प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने भारत आने का कारण बताते हैं। दलाई लामा की वेशभूषा और शांति देखकर जॉन को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो ये सब पहली बार देख रहा था। अब तक तो उसने सिर्फ किताबों में पढ़ और सुन रखा था। कुछ देर जॉन वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद लामा ने इशारा करके उन्हें अपने पास बुलाया। लामा ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें तुम्हारी मंजिल का एक महत्वपूर्ण सुराग मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। बस तुम्हें इतना करना है कि शुद्ध भाव से और पवित्रता से तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा। अगर थोड़ी सी भी चालाकी या दिमाग का प्रयोग करोगे तो मार खा जाओगे और अपने इतने दिन की मेहनत बर्बाद कर लोगे। ऐसे पवित्र संतों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ होता है, जिनकी खोज में तुम लगे हुए हो। लेकिन तुम्हारी इतने वर्षों की मेहनत और लगन को देखकर हो सकता है तुम्हें एक अच्छा संकेत मिल जाए। आगे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लामा ने जॉन को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी बातें बताई। लामा से बात कर जॉन बहुत ही पवित्र और शुद्ध महसूस करने लगे, जैसे उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब उनके लिए इस स्टोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण था उस योगी के दर्शन करना और अपने आप को, अपने जीवन को धन्य कर लेना। जैसे जैसे जॉन अपनी खोज में आगे बढ़ रहे थे और भारत के पुराने स्क्रिप्चर और शास्त्र पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके मन से सारा तनाव दूर होता जा रहा था। वो अंदर से बहुत तरोताजा और पवित्र महसूस करने लगे थे। अब उनके लिए यह प्रोजेक्ट कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं रह गया था, बल्कि उनके जीवन का एक मकसद बन गया था, उनकी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। कुछ दिनों के बाद
जॉन अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात का समय था, तकरीबन 3 बज रहे थे। ये वो समय होता है जब आकाश में देवता भ्रमण किया करते हैं। ये समय देवताओं का पहर माना जाता है और इस समय ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। इसी समय अचानक जॉन नींद से बाहर आए और पलंग पर बैठ गए, जैसे उन्हें कोई जोर का झटका लगा हो या कोई सपना देखा हो। उन्हें सपने में बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई दी और सीढ़ियों पर गिरते हुए मोती और एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक संत के दर्शन हुए, जिसका चेहरा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। जॉन सपने में उस संत को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। वो अचानक से गायब हो गए थे। ढूंढ ढूंढ कर जब एक जगह जाकर खड़े हो गए तो किसी ने उनके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। हाथ का स्पर्श बड़ा ही पवित्र और आनंद प्रदान करने वाला था। जैसे ही जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नींद टूट गई और वो अचानक से पलंग पर बैठकर सोचने लगे कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। सुबह 6 बजते ही पता नहीं जॉन के दिमाग में क्या आया और वो वॉक करते हुए बर्फ के पहाड़ों में कहीं दूर निकल गए। चलते चलते बहुत समय हो गया था। घर वापस जाने का उनका मन नहीं कर रहा था। बस मन कर रहा था कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाए। अंदर से कोई चीज उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही थी, जैसे यही रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। चलते चलते कई घंटे बीत गए। अचानक वो एक पहाड़ के पास आकर रुक गए और जोर जोर से हांफने लगे। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो दुबले पतले सन्यासी दिखाई दिए, जिनका सर मुंडा हुआ था और गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था। कंधे से लेकर नीचे तक वही गेरुआ वस्त्र लपेटा हुआ था। जॉन ने सन्यासियों से उनका परिचय पूछा। उनमें से एक सन्यासी बोला, समाज का नाम, पद, प्रतिष्ठा, हम सब कुछ बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं। इतने साल बीत चुके हैं कि अब तो हम अपना असली नाम भी भूल चुके हैं। जॉन ने पूछा, कैसी बात करते हो? कोई अपना नाम कैसे भूल सकता है? आखिर कितने साल हुए हैं तुम्हें अपनी पहचान छोड़े? सन्यासी ने उत्तर दिया कि मैंने 150 साल पहले सन्यास लिया था और अपनी सांसारिक पहचान को त्याग दिया था। जॉन जोर जोर से हंसने लगे और बोले, क्यों मजाक करते हो बाबा? मुझे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है। आप ये मत समझो कि मैं अंग्रेज हूं तो कुछ समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कुछ भी बोल रहे हो। इतने में दूसरा सन्यासी बोला, फिर तो तुम मेरी बात को भी मजाक ही समझोगे, क्योंकि मुझे लगभग 200 साल बीत चुके हैं अपनी पहचान छोड़े, और तब से मैं हिमालय में तपस्या कर रहा हूं।
जॉन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने झट से उनसे पूछा कि क्या जो भी आप कह रहे हैं वो 100% सच है? सन्यासी बोले, उतना ही सच है जितना कि चांद और सूरज। झूठ बोलकर हमें मिलने भी क्या वाला है, जो एक मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं मिल सकता। हमें तो वो मिल चुका है और हमें इतना आनंद प्रदान करता है जिसका तुम संसारी लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जॉन को दोनों संतों की बातों पर पूरा विश्वास हो गया, लेकिन उसने जिज्ञासावश एक बात पूछी कि आप इतने सालों से जीवित कैसे हैं? और आप यहां वीरान इलाके में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहां आप खाते क्या हैं? संतों ने कहा कि हम कुछ नहीं खाते, हम केवल जल ग्रहण करते हैं और वायु पर जीवित रहते हैं। वायु ही हमारा भोजन है, वायु ही हमारा अन्न है। इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में हमें वायु योगी कहते हैं। एक संत बोले, मेरी उम्र 200 साल है और मेरे ये मित्र तकरीबन 300 साल को पार करने वाले हैं। जॉन आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तुरंत उनके आगे नतमस्तक होकर अपने सपने के बारे में बताया और एक ऐसे संत के बारे में पूछा जो वायु के आसन पर ध्यान कर सकते हैं, हवा में ऊपर उड़ सकते हैं। दोनों संत जॉन की मंशा को समझ गए और उसकी जिज्ञासा और शुद्धता देखकर उन्होंने ऐसे संत तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। जॉन बिना रुके, बिना थके उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई दी और उन सीढ़ियों पर बहुत सारे मोती गिर रहे थे। अचानक किसी संत की वाणी में आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि अगर हमसे मिलना चाहते हो तो ये 1000 मोती चुनकर ऊपर लेकर आओ। जॉन बिना सोचे हर एक मोती चुन चुन कर इकट्ठा कर रही थी। कई घंटों के अटूट परिश्रम के बाद जब जॉन का पूरा शरीर जवाब देने लगा तो वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचकर थकान से चूर गिर पड़े। जब आंखें खोली तो पाया कि वो एक ऐसी गुफा के अंदर है जहां चारों तरफ दिए जले हुए हैं। नजारा इतना खूबसूरत, इतना मनमोहक है कि कल्पना नहीं की जा सकती। चारों तरफ से पवित्र सुगंध आ रही थी और अचानक जॉन की सारी थकान दूर हो गई। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक योगी बैठे थे जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्य का तेज था। जॉन के हाथ अपने आप जुड़ गए और उनका मन योगी के आगे नतमस्तक हो गया। योगी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। कोई और होता तो अब तक भाग चुका होता, लेकिन तुम्हारे काम से ज्यादा तुम्हारा मन तुम्हें मुझ तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। जॉन ने
संत से अपनी इच्छा जाहिर की। संत मुस्कुराए और बोले, हां हां, मुझे पता है तुम यहां क्या देखने आए हो। अक्सर संसारी लोगों को हिमालय के पहाड़ों में पवित्रता और शांति से ज्यादा बस चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देता है, जो उन्हें यहां तक खींच कर ले आता है। चमत्कार से ज्यादा अगर ज्ञान और बुद्धि की शुद्धि पर यह संसार जोर दे तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाए, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। संत ने आंखें बंद की और थोड़ी ही देर में वो अपने आसन से ऊपर उठने लगे। थोड़ी ही देर में हवा उनका आसन बन चुकी थी। जॉन ने अपना हाथ भी उनके नीचे से गुजारा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, केवल हवा ही हवा थी। जॉन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूरे जीवन में पहली बार में कुछ ऐसा देख रहे थे। संत ने आंखें खोली और फिर से अपनी स्थिति में लौट आए। संत ने जॉन से कहा, अब वापस जाओ और चमत्कार से ज्यादा संसार को शुद्धता और पवित्रता की तरफ प्रेरित करो, वरना यह संसार ताकत और प्रभुत्व पाने के चक्कर में दुनिया को गलत दिशा में ले जाता रहेगा। जॉन जैसे ही गुफा से बाहर आए, पीछे देखा तो गुफा गायब हो चुकी थी और वो उसी मोड़ पर खड़े थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था।